लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है समय की कीमत। पूज्य बापूजी कहते हैं, हमें विचार करना चाहिए कि हमारा समय किस कार्य में बीत रहा है। परमात्मा ने हमको जो कुछ भी दिया है, क्या हम उनका सदुपयोग कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा? जो मनुष्य समय को नष्ट करता है, उसे पश्चाताप करना ही पड़ता है। अतः किसी भी कार्य को करने से पहले ये विचार करना चाहिए कि क्या हम ठीक कार्य कर रहे हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियों का संयम करके उनको संसार के विषय भोगों से हटाकर परमात्मा में लगा देना सदुपयोग करना है, और इसके विपरीत निद्रा, आलस्य, प्रमाद, पाप और विषय भोगों में लगाना दुरुपयोग है। ये मनुष्य शरीर उत्तम देश काल, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ऐसा अवतार बार बार मिलना कठिन है। इसीलिए शीघ्र ही सावधान होकर अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। पग पग पर विवेक युक्त बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो अपने समय का उचित उपयोग करता है, वही बुद्धिमान है और वही सफल होता है। पूज्य बापूजी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। प्राणायाम। सभी बच्चे बुद्धिवर्धक भगवत प्रीति युक्त प्राणायाम करेंगे। दोनों कान में उंगली डालो बेटे, गहरा सांस लो और अंतर्यामी प्रभु का नाम पुकारना है प्यार से। बड़ा आनंद आएगा, रक्त पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी और भगवान प्रसन्न होंगे। अच्छा लगता है ना? फिर से करो बबलू। आनंद आ रहा है ना? तीसरी बार। चौथी बार गहरा श्वास। हाथ ऐसे रखोगे थक जाएगी कोनिया, ऐसे रखो आराम से। गहरा श्वास। याद शक्ति बढ़ेगी। पांचवी बार। बल बुद्धि बढ़े और भगवान प्रसन्न हो। पांचवी बार गहरा श्वास। ओम स्वरूप ईश्वर को भरो भरो। अब सभी बच्चे ओमकार गुंजन करेंगे। हरि
स्तुति। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितैर्भदैत्यकम् नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। अर्थात जिनके हाथ में मोदक है, जो हमेशा मुक्ति प्रदान करते हैं, जिनके सिर पर चंद्रमा मुकुट के समान विराजमान है और जो इस विलासी लोकों के रक्षक हैं, जिनके कोई नायक नहीं है, उनके जो नायक हैं, जो दैत्यों का विनाश करते हैं, जो सभी अशुभों के नाशक हैं, उन विनायक जी महाराज को बारंबार नमन है। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी। अब बारी है कहानी की। आज की कहानी का शीर्षक है, क्यों होती है समय की कमी। एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। वे हमेशा लोगों को सीख देते थे कि अपने अपने समय को व्यर्थ ना गवाओ, सत्कार्यों में लगाकर सदुपयोग करो। वहां बैठे एक धनवान श्रद्धालुओं ने पूछा, महात्मन, यदि किसी के पास समय की कमी हो और अच्छे कार्यों में ना लगा पाए तो क्या करना चाहिए। महात्मा बोले, समय की कमी से तुम्हारा क्या मतलब है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसको निर्धारित आयु से एक भी क्षण कम या अधिक मिला हो। जिसे तुम समय की कमी कह रहे हो, वो वास्तव में अव्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे सदैव सुव्यवस्थित जीवन ही जीना है, तो वो हर काम के लिए समय निकाल सकता है। जीवन की उपलब्धि ये नहीं कि हम कितने वर्ष जीवित रहे, बल्कि ये है कि हम जीवन कैसे जिए, अपने समय का कितना सदुपयोग किया। गुरुवाणी में भी आता है, करुणो हुतो सो ना कियो, परियो लोभ के फंद, नानक समियो रमी गयो, अब कियो रोवत अंध। अर्थात जो करना था यदि वह नहीं किया और लोभ में फंसकर जीवन का कीमती समय गवा दिया, तो फिर समय की कमी थी, ऐसा था वैसा था, ये कहकर रोने से क्या लाभ। वास्तव में समय का अभाव नहीं, अव्यवस्था है। महात्मा के इस उत्तर से वो व्यक्ति अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने अपने जीवन का सुनियोजन करना शुरू किया और अधिक से अधिक समय सत्कार्यों में, सद्ज्ञान पाने में लगाने लगा। समय की कमी का उसका भ्रम दूर हो गया और ईश्वर तथा उन महापुरुषों को वो लाख लाख धन्यवाद देने लगा।
तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसीलिए हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। साखियां। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। समय की बहती धारा में ये सब बह जाएगा, जिसने ली गुरु शरण वो भव से तर जाएगा। संस्कृति सुवास। शिखा का महत्व। क्या आपको पता है भारतीय संस्कृति में शिखा क्यों रखते हैं? ये मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे हमारे ऋषियों की महान खोज है। मानव खोपड़ी के पीछे के अंदरूनी भाग को संस्कृत में मेरु शीर्ष और अंग्रेजी में मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर का सबसे अधिक संवेदनशील हिस्सा है। इस भाग का ऑपरेशन नहीं हो सकता। मेरुदंड की सब शिराएं यहीं पर मस्तिष्क से जुड़ी हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश यही शिखा स्थान से होता है। योगियों को नाद की ध्वनि भी यही सुनाई देती है। सिर का यह हिस्सा ग्राहक यंत्र यानी मेडुला का काम करता है। इसीलिए ऋषियों ने शिखा रखने की प्रथा बनाई, जो कि रिसीविंग एंटीना का कार्य करती है। शिखा धारण करने से ये भाग अधिक संवेदनशील होकर सुषुम्ना को हानिकारक प्रभावों से बचाता है। साथ में ब्रह्मांड से आने वाले सकारात्मक तथा आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण भी करता है। ज्ञान का चुटकुला। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? चिंटू, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग, मतलब? चिंटू, भगवान भरोसे। सीख। अनुभव, उम्र एवं ज्ञान में बड़े व्यक्तियों के साथ मखौल भरा उत्तर नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए। सुविचार। समय भाग ही नहीं रहा है, सीमित भी है। समय देने से सब मिलता है, परंतु सब कुछ देने से भी बीता हुआ समय नहीं लौटता। ऐसे अमूल्य समय को श्रेष्ठ कार्यों में, श्रेष्ठ चिंतन में, परम श्रेष्ठ व सोहम स्वभाव में लगाकर जीवन सार्थक करें। सबसे श्रेष्ठ कार्य है ब्रह्मवेता महापुरुष के मार्गदर्शन में परमात्म प्राप्ति करना। भजन। अब हम सब गाएंगे मधुर भजन। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। हम तो तुम्हारे बालक, सर पे हाथ रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। यादों में तेरी गुरुवर, गुजरे ये जीवन सारा। यादों में तेरी गुरुवर, गुजरे जीवन सारा। श्रद्धा बनाए रखना, श्रद्धा बनाए रखना। हर पल रहे तेरा सुमिरन, प्रीति बनाए रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए
से भी प्यारे तुम ही हो हमको गुरुवर, प्राणों से भी प्यारे चरणों में अपने रखना, चरणों में अपने रखना। तुम ही हो प्रीति पालक, अपना बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। तुमसे न दूर जाए, तुमको ही हर पल ध्याए, तुमसे न दूर जाए, तुमको ही हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। हम है शरण में तुम्हारी, प्रेमी बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। ही हो जीवन की ज्योति, मुक्ति तुम्ही से है होती, तुम ही हो जीवन की ज्योति, मुक्ति तुम्ही से है होती। तुम ही मेरे जीवन की ज्योति, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, जो श्री कृष्ण ने कहा। शिष्य के लिए और कौन सी ज्योति? तुम ही हो जीवन की ज्योति, मुक्ति तुम्ही से है होती, तुम ही हो जीवन की ज्योति, मुक्ति तुम्ही से है होती। रहमत बनाए रखना, रहमत बनाए रखना। छूटे न साथ तुम्हारा, बंधन बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। की श्रद्धा की डोरी तेरे प्रभु है हवाले, सबकी श्रद्धा की डोरी तेरे प्रभु है हवाले। नाता बनाए रखना, नाता बनाए रखना। सांसों की फेरे माला, भक्ति जगाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे अंजीर के औषधीय प्रयोग। रक्त शुद्धि और बल वृद्धि के लिए
रात को 10 सूखी काली द्राक्ष और 2 अंजीर के टुकड़े करके 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह पानी आधा होने तक उसे उबालें, फिर पानी पी जाएं और अंजीर व द्राक्ष चबा कर खाएं। इससे कब्जियत दूर होती है, आंतों को बल मिलता है, भूख बढ़ती है, रक्त की शुद्धि होती है तथा शारीरिक बल बढ़ता है। वजन बढ़ाने में रात को 1 गिलास पानी में 2 अंजीर और 1 चम्मच सौंफ भिगोकर सुबह चबा के खाने से वजन बढ़ता है। बवासीर में 2-3 सूखे अंजीर रात को पानी में भिगो के सुबह खाएं और सुबह भिगोकर शाम को खाएं। इस प्रकार करने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। सावधानी, अंजीर पचने में भारी होते हैं, अतः इनका उपयोग पाचन शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंजीर खाने से पहले 1-2 घंटे पानी में भिगो के रखना चाहिए। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, कौन सा अवतार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों के अंशावतार हैं? विकल्प है दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, कपिल मुनि जी, ऋषभ देव जी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। उन्नति की उड़ान। जो समय और वस्तुओं को अनुचित ढंग से बर्बाद करता है वो स्वयं बर्बाद हो जाता है। अतः हे पवित्र आत्मन, हिम्मतवान बनो। बाहर के शत्रुओं की अपेक्षा भीतर के शत्रुओं को मार भगाओ। प्रतिदिन मन के दोषों को सामने लाकर चिंतन करो कि आज गलती नहीं करेंगे, आज अधिक आहार नहीं करेंगे। हर घंटे दोहराओ, ओम ओम का गुंजन करो। परमात्मा आपके प्रेरक हैं, रक्षक हैं, पोषक हैं। शुभ संकल्प के पोषण के लिए बार बार उनका स्मरण करो। ओम ओम अंतर्यामी ओम, दीन दयाल ओम, सदा दयालु ओम, ओम ओम। समय बड़ा अमूल्य है। एक क्षण का समय भी लाखों रुपए खर्च करने से या स्तुति प्रार्थना पूर्वक रुदन करने से या अन्य किसी भी उपाय से मिलना संभव नहीं है। अतः जीवन का जो कुछ भी समय शेष है उसी में अपना काम शीघ्र बना लेना है। क्या करें क्या ना करें? सुख समृद्धि व प्रेम वृद्धि हेतु गुरुवार को अपने हाथ से पहली रोटी बनाकर उस पर शुद्ध देसी घी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर थोड़ा सा गुड़ रख के देशी गाय को खिला दें। खिलाते समय मानसिक रूप से ओम गुरुदेवाय नमः का जप करें। इससे परिवार में सुख समृद्धि तो अवश्य ही आएगी, साथ ही आयु और आपसी प्रेम में वृद्धि होगी। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। आज की गतिविधि है समय की कीमत। बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है, उसमें सुबह 86,400 रुपए जमा हो जाते हैं और फिर हर सेकंड अपने आप 1 रुपया कम होता रहता है और ये बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। आप इन पैसों को निकालकर तिजोरी में जमा नहीं कर सकते, लेकिन इनका उपयोग कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? जाहिर है आप पूरे पैसों का जल्दी से जल्दी अच्छे कामों में सदुपयोग कर लोगे, क्योंकि ये बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है और हर सेकंड इसमें पैसे कम हो रहे हैं। क्या आप जानते हो कि ऐसा ही एक बैंक अकाउंट हमारे पास होता है जिसका नाम है जीवन। इस जीवन रूपी बैंक अकाउंट में प्रतिदिन 86,400 सेकंड जमा होते हैं, जिसका उपयोग कैसे करना है ये सब हम पर निर्भर करता है। इसीलिए देर मत कीजिए। आपके जीवन का हर पल अमूल्य है। खोया हुआ धन कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। उसके लिए केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है।
जो विद्यार्थी समय को नष्ट करते हैं, समय उन्हें नष्ट कर देता है। गृह कार्य। इस सप्ताह सभी बच्चे अपनी अपनी दिनचर्या में से 1 घंटा निकालकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए माता पिता की सेवा, जप, सत्संग सुनना या आश्रम से जुड़े कोई सेवा कार्य को करना है। आपने 1 घंटा कैसे निकाला और उसका किस प्रकार सदुपयोग किया, यह आपको अपनी डायरी में लिखकर बाल संस्कार केंद्र में अगले सप्ताह बताना है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। बड़े भाई का हुआ कुशासन, व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन। गए सिद्धपुर साधना करने, कृष्ण के आगे बहाए झरने। सेवक सखा भाव से भीजे, गोविंद माधव तब हैं रीजे। एक दिन एक माई आई, बोली है भगवन सुखदाई। बड़े पुत्र दुख मुझे झेलने, खून केस 2 बेटे जेल में। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पाँवों लगी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वीडियो सत्संग। समय है पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनने का। समय बहुत ही कम है, अपना काम बना लें। आप एक बार उसका सुख पालो, फिर आपको लगेगा कि अरे ऐसे आनंद स्वरूप ईश्वर को छोड़कर बाहर आना कितना कठिन। हो गया भगवान का सुमरन, हो गया उसे नमस्कार, हो गया उसमें जी। लेकिन साधक को सत्य स्वरूप का अनुभव तो कोई हयात महापुरुष के संपर्क से ही होता है। शरीर का कोई भरोसा नहीं। मैं भी ये प्रवचन का कार्यक्रम अब धीरे धीरे कम करके निवृत्त होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोगों की ऐसी कोई श्रद्धा और मांग है कि जबरदस्ती अपने मन को मना के चला रहा हूँ। कब मैं चुप हो जाऊं, एकांत चला जाऊं, मेरे कोई पता नहीं। आप अपना काम बना लीजिए। नानक जी 60 साल में निवृत्त हो गए, मुझे 65 हो गए। अब ज्यादा बोलने की, किसी से मिलने की, कुछ लेने की देने की मेरी ताकत नहीं। हुआ तो फकीर तो रहा नाता किसी से क्या, छोड़ा जो घर तो रहा रिश्ता किसी से क्या। छोड़ अपने दिल भर को मिलना किसी से क्या। तू बड़ी न बेल पड़ा अपने रब के साथ खेल बाबा, अपने रब के साथ खेलो, अपने आनंद स्वरूप ईश्वर के साथ खेलो। उसी का श्रवण करो, उसी का मनन करो और उसी में डूबे रहो। भंग बसुड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका छका रहे तिनका। शुरू में तो वैखरी वाणी से बोला जाता है, फिर धीरे धीरे होठों से, फिर श्वासोश्वास से, फिर हृदय से, हृदयेश्वर के साथ एकाकार होता है। मैं बड़ा अपने को समझा कि मन को यहाँ ले आता हूँ। मेरा कोई काम नहीं था अंदर, कोई नाश्ता नहीं कर रहा था, मैं भोजन कर रहा था, लेकिन काम भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं। सच्ची बात है। आप एक बार उसका सुख पालो,
फिर आपको लगेगा कि अरे ऐसे आनंद स्वरूप ईश्वर को छोड़कर बाहर आना कितना कठिन। धन्य है, भागी है वे लोग जिनको नानक जी का हयाती काल में दर्शन और वचन मिले। धनभागी वे कबीर जी के सेवक जो ऐसे ब्रह्म में रमण करने वाले संतों की वाणी और दर्शन, नहीं तो उन पुरुषों को क्या लेना। ऐसों का संग, ऐसों की वाणी साधक के लिए। गोरख जागता नर सेवी, जो हयात पुरुष है उनका सानिध्य हमारी बहुत मदद करता है। वे चले जाते, फिर उनके नाम से पंथ चल जाते, मजहब चल जाते हैं, लोग घूमते रहते, श्रद्धालु मत्था टेकते रहते। मत्था टेकवाने वालों की अपनी दुकानदारी चलती रहती है, लेकिन साधक को सत्य स्वरूप का अनुभव तो कोई हयात महापुरुष के संपर्क से ही होता है। सुमर सुमर सुख पावे, कष्ट क्लेश दुख सहज मिटा। उसकी स्मृति कर, उसकी प्रीति कर। तू सत्य स्वरूप है, तू चेतन स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू दयामय है, तू ज्ञानमय है और तू मेरा आत्मा होकर बैठा है। 3 प्रकार के तीर्थ कहे गए। एक स्थावर तीर्थ, जैसे गंगा है, यमुना है, द्वारका है, पुष्कर है, सेतुबंध रामेश्वर है, काशी है आदि, इसको स्थावर तीर्थ बोलते हैं। दूसरे जिसने आत्म तीर्थ में गोता मारा, ऐसे महापुरुषों को चलते फिरते तीर्थ कहे, उनको जंगम तीर्थ कहे। और तीसरा तीर्थ है सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, दया तीर्थ, संयम तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ। वो महान तीर्थ है। जिसको जंगम तीर्थ मिल गए उनको स्थावर तीर्थ में जाने की कोई दरकार। और जिनको जंगम तीर्थ मिल गए वे सत्य तीर्थ में, क्षमा तीर्थ में, आत्म तीर्थ में आ जाए, बस हो गया काम। लेकिन संसार में रहकर उस आत्म तीर्थ में पहुंचना बड़ी कठिनाई होती है। जगत और भगत का ऐसा ही होता है, संसारी और सत्संगी का ऐसा होता है। संसारी का मन वृत्ति नश्वर चीजों में, नश्वर शरीर में, नाक से सूंघ के, जीभ से चख कर, कान से वाहवाही सुनकर खप मरने में संसार लगा है। और भक्त जिससे सूंघा जाता है, जिससे चखा जाता है, जिससे देखा जाता है, उसी दिलबर को पाना चाहता है। भगत और जगत ऐसा चलता है। मेरा भाई मुझे कहता कि अभी तक कमरे में बैठा, जल्दी चल, दुकान पे आना, सुधर जा, सुधर जा। माँ को समझाता और माँ भी मुझे सीख देती, बड़ा भाई है जरा जो। लेकिन मेरा मन ऐसे ही था। नानक जी रात को बैठे और पिया ने पीहू पीहू की। माँ ने देखा कि मध्य रात्रि हुई। 16 साल 6 महीने और 15 दिन के थे वे पुरुष नानक देव। माँ ने कहा, बेटा अब सो जा। चटाई बिछाई, जरा सा लेटने कोई थे तो पपिया ने फिर से पुकार लगाई, पीहू पीहू। माँ वो अपने पिया को पुकारता, मैं अपने पिया का ध्यान छोड़कर क्या नींद कर। 32 वर्ष 6 महीने और 15 दिन के हो, तब अपने पिया का पूरा साक्षात्कार। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के। शरीर किसी का पूर्ण नहीं है, लेकिन आत्मा किसी का अपूर्ण नहीं। घड़ा पूर्ण नहीं है, लेकिन आकाश अपूर्ण नहीं। घड़े का आकाश में आकाश से मिला है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा से मिला है। जानता नहीं, इसीलिए दुख बहुत है। अब संसारी सुख को स्वप्न मान लो, सुख को स्वप्न, दुख को स्वप्न, मित्रता स्वप्न, शत्रुता स्वप्न, गरीबी स्वप्न, अमीरी स्वप्न, लेकिन मेरा रब अपना, बस इतना पक्का था।
उठते बैठते लेते देते इस सूत्र को अपना। जो अपना है उसको मैं प्यार करता, जो अपना है वही मेरा रखवाला है। मरने के बाद और जीवन काल में जो मेरा साथ नहीं छोड़ा वो मेरा अपना है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम। गोविंद गोविंद नारायण नारायण। राम राम प्रभो प्रभो। भगवान के सभी पावन नाम शब्द में अचिंत्य शक्ति होती है। शब्दों के बल से लोग मंत्री बन जाते, एमपी बन जाते, एमएलए बन जाते, मंत्री बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते। ये ऐहिक शब्दों का खेल। उन शब्दों में अगर मंत्र है तो सूक्ष्म जगत के साथ आपकी चेतना जुड़ जाती। लेकिन मंत्र में अगर भगवान का नाम है तो ईश्वरीय सत्ता के साथ आपका चित्त जुड़ जाता है। और भगवान नाम है और गुरु के द्वारा मिला है तो मंत्र चेतन हो जाता है। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति ना अन्यथा। गुरु लाभात सर्व लाभो गुरुहीनस्तु बालिश। गुरु मंत्र जिसके मुख में है उसके सारे आध्यात्मिक प्रार्थना सुमरन कबूल हो जाते। भगवान का नाम ये कोई कर्म नहीं है। भगवान का नाम लेना ये कोई कर्म नहीं है। कर्म तो इंद्रियों से होते, मन से होते, बुद्धि से होते और कर्म का फल नश्वर होता है। लेकिन भगवान का नाम स्व से लिया जाता है, स्व से लिया जाता है और सद्भाव से लिया जाता है। ये भगवान की पुकार है। भगवान नाम लेना ये कर्म नहीं है। कर्म इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से होते हैं। भगवान नाम स्वयं से होता है। तो भगवान नाम स्वयं से लेते लेते स्वयं को भगवान में पहुंचाना आसान हो जाता है। क्योंकि जहां से आपका भगवान नाम लेने का भाव आया, भगवान जानते। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। प्रश्नोत्तरी। किसी भी कार्य को करने से पहले क्या विचार करना चाहिए? आज की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? शिखा रखने से क्या लाभ होता है? सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? अंजीर कैसे खाना चाहिए? परिवार में सुख समृद्धि हेतु क्या करना चाहिए? सत्संग के अनुसार तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। चरणों में हम पड़े हैं, उद्धार कीजिए। चरणों में हम पड़े हैं, उद्धार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। नैनों के दीपक में संजोए भक्ति भाव की बाती। आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती। आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती। ये ज्योत हृदय की उजियार कीजिए।
स्वीकार कीजिए। तरस रही अखियां व्यथित हुआ मन, लगी हुई है दिल को दर्श की लगन। अब देखे शीघ्र दर्शन कृतार्थ कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जग में भटक रहे हैं दर दर ठोकर तुम बिन खाते। याद है आती हमको गुरुवर की वो प्यारी बातें। याद है आती हमको गुरुवर की वो प्यारी बातें। मिले गुरु दीदार ये उपकार कीजिए। गुरु दीदार उपकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जीवन की ये काली रातें तुम बिन ऐसे बीते। जीवन की ये काली रातें तुम बिन ऐसे बीते। चांद दर्श बिना चातक जैसे रह रीत के रीते। देखे दर्शन उबार लीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जैसे भी हैं तेरे ही हैं सारा जग ये जाने। जैसे भी हैं तेरे ही हैं सारा जग ये जाने। सारे जहां को छोड़ के जोगी तुमको अपना माने। को छोड़ के जो भी तुमको अपना माने। व्यथा मेरी प्रभु जी अब देख लीजिए। व्यथा मेरी प्रभु जी अब देख लीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। प्रभु की बातें होती जब हम संग बापू के होते। प्रभु की बातें होती जब हम संग बापू के होते। बिन तेरे है गुरुवर हम सब हर पल हैं कुछ खोते। गुरुवर हम सब हर पल हैं कुछ खोते। आके हमको खुशियाँ बेशुमार दीजिए। आके हमको खुशियाँ गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। चरण में पड़े हैं उद्धार कीजिए। चरण में पड़े उद्धार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। बाबू जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। स्वामी मोहे ना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाही।
दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ आज का हमारा बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए बच्चों, हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है भगवान दत्तात्रेय जी। इन तीनों देवों के अंशावतार हैं भगवान दत्तात्रेय जी।